क्षमता वाले, क्षमता यानी इफिशियंसी अब मुझे बताएं कि इफिशियंसी और समय, क्षमता और समय में कैसा रिलेशन होगा, उल्टा या सीधा? जैसे अगर किसी की क्षमता ज़्यादा है कार्य करने की तो उसको समय कम समय लगेगा। और किसी की क्षमता कम है कार्य करने की तो आप अपने से ले लें। अगर आपकी क्षमता ज़्यादा है तो आप कम समय में ज़्यादा प्रश्न कर जाएंगे, किसी की क्षमता कम है तो ज़्यादा समय में कम प्रश्न कर पाएगा। तो ये तो हम कह सकते हैं कि जो इफिशियंसी है उसका व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है किससे? समय से। क्षमता ज़्यादा होगी तो समय कम लगेगा और क्षमता कम होगी तो समय, यदि समय ज़्यादा लग रहा है तो क्षमता कम है, यदि समय कम लग रहा है तो क्षमता ज़्यादा है। और मैं इसको एक्सप्लेन करूं, अगर अपन को जैसे किसी व्यक्ति की इफिशियंसी दी है, कोई ए और बी दो व्यक्ति हैं, इफिशियंसी के रेशियो दिए हैं 3:1, यानी वो प्रश्न में हमसे बोलेंगे कि ए बी से 3 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है, ए बी से 3 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है, तो बताइए समय का अनुपात क्या हो जाएगा? जस्ट इसका उल्टा, क्योंकि उल्टा रिश्ता होता है ना। ये 3 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है तो इसको इससे 3 गुना कम समय लगेगा। ए इससे 3 गुना कम एफिशिएंट है तो इसको इससे 3 गुना ज़्यादा समय लगेगा। समझ रहे हैं ना? जब कभी आपको इफिशियंसी के रेशियो दिए हों और टाइम के निकालने हो तो जस्ट उल्टा कर देंगे, है ना। 3:1 है, टाइम के निकालने तो 1:3 कर देंगे। यदि हमको टाइम का दिया है और हमको इफिशियंसी के रेशियो निकालने हैं तो इसका क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे, क्योंकि क्षमता और समय में कैसा रिश्ता होता है? विपरीत रिश्ता रहता है, उल्टा रिश्ता रहता है। अब करते हैं हम पहले वाले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमको दिया है, ए किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में कर सकता है। और हमको ये भी दिया है कि ए की तुलना में बी 60% ज़्यादा एफिशिएंट है। कौन ज़्यादा है? बी। यदि ये 100 है तो ये इससे 60% ज़्यादा है, मतलब कितना हो जाएगा? 160। बोल होगा कि नहीं? बी इससे 60% ज़्यादा है, अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा? 160, क्योंकि 100 का 60% क्या होगा? 60। 100 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 160। यहाँ तक कोई दिक्कत? बी ए से कितना ज़्यादा एफिशिएंट है? 60% ज़्यादा एफिशिएंट। अगर ये 100 है तो 160 होगा कि नहीं? यदि मैं बोलता बी 20% ज़्यादा एफिशिएंट है तो क्या लिखते? ये 100 और ये 120। यदि मैं बोलता कि 40% ज़्यादा है तो ये 100, इसको 40% बढ़ा देंगे, यानी 140% करना पड़ेगा। ये 100 है, अपने आप का 100%, तो उसको 140 करना पड़ेगा। कर लेंगे ऐसे। जो कट रहा उसको, ये किसके रेशियो है? एफिशिएंसी के। क्षमता बताई जा रही है ना कि बी ए से 60% ज़्यादा कार्यकुशल है। 0 से 0 कट जाएगा, 2 5 10 और 2 8, यानी हमारा एफिशिएंसी का रेशियो कितना आया? ए के हिस्से में कितने रेशियो हैं? बी के हिस्से में। अब ध्यानपूर्वक सुना है, समय किसका दिया है? ए का। जिसका समय दिया होता है उसके इफिशियंसी के रेशियो का गुणा करते हैं। जैसे माना चला भी ए का दिया है तो हम किसका गुणा करेंगे इसमें? 5 का। यदि बी का समय दिया होता कि बी इतने समय में करता है तो किसका गुणा करते? 8 का। यदि ये दिया होता कि ए और बी दोनों मिलकर इतने समय में करते हैं तो फिर किसका गुणा करते? 8 और 5 13 का। दोनों का मिला के समय दिया होता तो दोनों के मिला के गुणा करते।
यानी जिसका समय दिया रहता है उसके इफ़िशियंसी के रेशियो के क्या करेंगे, गुणा। किसका समय दिया है, ए के हिस्से में कितने रेशियो हैं, 5, और जिसका निकालना होता है उससे क्या करते हैं, भाग। निकालना किसका है, बी का। बी के हिस्से में कितने आए हैं, 8। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15/2 दिन अपन भाग दे देंगे तो 2 7 14, 1 बचेगा 7 सही 1/2 दिन। फिर से देखिए, 1-2 प्रश्न ऐसे और हैं। जिसका समय दिया होगा उसके इफ़िशियंसी के रेशियो से गुणा करेंगे। ए का समय दिया है तो 5 का किया है, बी का दिया होता तो दोनों का मिल के समय दिया होता तो हाँ, जिसका निकालना होता है उससे भाग देंगे। जैसे मान चलो दोनों का निकालना होगा तो 13 से डिवाइड करेंगे, ए का निकालना होगा तो 5 से डिवाइड करेंगे, बी का निकालना होगा तो 8 से। क्वेश्चन नंबर 4 है, तपस मेहर से कितने गुना तेजी से कार्य करता है, यानी किसकी इफ़िशियंसी ज़्यादा है। अगर इसकी 2 है तो इसकी 1, या इसकी 1 है तो इसकी 2, क्योंकि मेरे से कितना ज़्यादा है, 2 गुना ज़्यादा क्षमता है। ठीक है। अब बोला गया दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, यानी ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। तो हमसे पूछा है कि तपस इसको कितने समय में कर देगा, यही तो पूछा है। तो देखिए, मैंने आपको बोला था कि जिसका समय दिया हो उसके इफ़िशियंसी की रेशियो से क्या करते हैं, समय किसका दिया है, अब ए और बी दोनों का मिला के दिया है, तो दोनों के मिला के रेशियो कितने होंगे, 3। 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। पूछा किसका है, मेहर का। मेहर के हिस्से में कितना है, सही तपस का पूछा है, तपस के हिस्से में कितने हैं, 2। तो 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड। 2 6 12 और 6 तिया 18 दिन। बहुत अच्छी ट्रिक है ये करने की इफ़िशियंसी वाले प्रश्नों को। तपस का कितना आया, 18 दिन में कर लेगा, और मेहर कितने दिन में कर लेगा, 36 दिन में। अगर इनका अपन अनुपात देखें तो उल्टा हो जाएगा, 18 एकम 18, 18 दूनी। देखिए, इफ़िशियंसी का 2 रेशियो बने हैं तो समय का 1 रेशियो 2, जो मैंने अभी आपको पहले वाले प्रश्न में बताया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये किसी कार्य का कितना भाग, आधा भाग कितने समय में कर लेता है, यानी जो भी कार्य है उसका 1/2 भाग कितने समय में, 5 दिन में करता है। तो अब मुझे बताओ कंप्लीट कितने में कर देगा, उसका जो कार्य है उसको कंप्लीट कितने दिन में कर देगा, 5 दूनी 10 दिन में, है ना। जो भी कार्य उसको कितने दिन में करने की क्षमता रखता है, 10 दिन में। और बी का दिया है, बी किसी कार्य का कितना भाग, उस कार्य का 3/5 भाग कितने समय में करता है, कितने में, 9 दिन में। तो कंप्लीट कितने में कर देगा, 5 का हो जाएगा मल्टीप्लाई और 3 से हो जाएगा डिवाइड। 3 त्रिक 9 यानी 15 दिन में। यानी बी की क्षमता क्या है कार्य करने की, ये 10 दिन में कर सकता है, ये 15 दिन में कर सकता है। सी का क्या दिया है, कार्य का कितना भाग, 2/3 भाग कितने समय में, 8 दिन में कर सकता है। तो बताइए पूरा कार्य कितने में कर देगा, 8 में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 से डिवाइड, कितना आ जाएगा, 12 दिन। अब हमको पता है ये 12 दिन में कर सकता है, 15 दिन में, 30 दिन, 10 दिन में। तो कोई ऐसी संख्या मान लो जो इन तीनों से डिवाइड होती हो। हमारा काम क्या हो गया, 60 लड्डू बनाने का। अब क्या निकालेंगे, 1 डे वर्क, 1 दिन का काम, है ना। 10 दिन में 60 बनाता है तो 1 दिन में 6, 15 दिन में 60 बनाता है तो 1 दिन में 15 चौक 60,
एक दिन में 12 बनाता है तो एक दिन में 5। वो क्या पूछ रहे हैं हमसे, तीनों को मिलाकर कितने समय में कर देंगे कार्य को। तो 6 और 4 10 और 5, एक दिन में तीनों मिलकर बनाएंगे 15 लड्डू। बनाने कितने हैं, कितने समय में बना देंगे, 15 चौक 60, 4 दिन में बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 9, ये किसी कार्य को कितने दिन में, 18 दिन में पूरा कर सकता है। बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है और सी 30 दिन में उस कार्य को पूरा कर सकता है। कोई ऐसा ले लो जो इन तीनों से डिवाइड होता हो। 180 लड्डू बनाने का हमारा काम है। 1 डे वर्क निकालें। ये एक दिन में 10 बनाएगा, ये 20 दिन में 9 बनाएगा और ये 30 दिन में 6 बनाएगा। अब वो क्या कह रहे हैं, वो कंडीशन देखते हैं। वो कह रहे हैं बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं। बी और सी ने मिलकर इस कार्य को क्या किया, आरंभ किया। किंतु 2 दिन बाद कार्य छोड़ के चले गए। यानी बी और सी ने कितने दिन कार्य किया, 2 दिन। एक दिन में बी और सी कितने बनाएंगे, 9 और 6 15 लड्डू बनाएंगे। कितने में, एक दिन में। काम कितने दिन किया है, तो 2 दिन में बी और सी कितने बना जाएंगे, 30 लड्डू बना जाएंगे। ठीक है। अब बनाने को बचे कितने, टोटल 180 थे, 30 इन्होंने बना दिए तो बनाने को बचे 150। शेष कार्य को पूरा करने में ये कितना समय लेगा। तो शेष कार्य बचा कितना है, 150 लड्डू बनाने का, और ए एक दिन में बनाता कितना है, तो 10 से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो कितना समय लग जाएगा, 15 दिन का। एक आदमी है, एक वुमेन है, एक लड़का यानी बॉयज़ है। कितने दिन में तीनों मिलकर कार्य कर सकते हैं, 3 दिन में कार्य को कर सकते हैं। फिर उन्होंने दिया है कि यदि पुरुष अकेला इसको कितने में कर सके, 6 दिन में, और लड़का अकेला इसको 18 दिन में कर सके। देखते हैं इनका एलसीएम 18 आ जाएगा ना, सारी संख्याएं 18 को विभाजित कर रही हैं ना। तो हमने काम ले लिया 18 लड्डू बनाने का। एक दिन का काम अगर ये 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो एक दिन में कितने बनाएंगे, 6। ये 6 दिन में समाप्त कर सकता है तो एक दिन में 3 बनाएगा। ये 18 दिन में कर सकते हैं तो एक दिन में। आप मुझे बताओ, आदमी और लड़का मिलकर एक दिन में 4 बनाते हैं और महिला और शामिल हो जाती है तो 6 बन रहे हैं। मतलब महिला एक दिन में कितने बना रही है, 2 बना रही है। आया समझ में। आदमी और लड़का मिलके एक दिन में कितने बना रहे हैं, 4। और जब आदमी और लड़के के साथ महिला और शामिल हो जाती है तो कितने बनते हैं, आदमी और लड़के के तो 4 हैं, इसमें 2 किसके हैं, महिला के। तो महिला एक दिन में कितने बना रही है, 2। उससे बनवाने कितने हमको, वो कह रहे हैं कि महिला अकेली इस काम को कितने समय में पूरा कर देगी।
एक दिन में बनाती है 2, तो 18 बनाने में कितना समय लगेगी? 9 दिन का समय। क्वेश्चन नंबर 11। एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं। एक आदमी और एक लड़का मिलकर कितने दिन में? 24 दिन में किसी कार्य को कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तो कार्य कितने दिन में पूरा होता है? 26 दिन में। 26 दिन में कार्य पूरा कब होता है? जब 20 दिन प्लस 6 दिन। 6 दिन अकेला कौन कार्य करेगा? आदमी। तो 20 दिन काम कौन करेंगे? आदमी और लड़का दोनों मिलके। क्लियर है कि नहीं? यदि अंतिम 6 दिन केवल आदमी काम करे तो वो कार्य 26 दिन में पूरा होता है। तो 20 प्लस 6, 20 दिन तो दोनों ने मिलके काम किया होगा। 6 दिन किसने काम किया होगा? अकेले इन्हें। हमने कार्य ले लिया 24 लड्डू बनाने का। अगर 24 दिन में 24 लड्डू बनाता है तो एक दिन में कितना बनाएगा? 1। ये दोनों मिलकर कार्य कितने दिन करेंगे? 20 दिन। कितने दिन कर रहे हैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 20 दिन। तो एक दिन में 1 बनाता है तो 20 दिन में 20 लड्डू बना देंगे। बोलो बनाएंगे कि नहीं? टोटल बनाने कितने हैं? 24। 20 बन चुके हैं तो शेष बचे कितने? इसको कौन बनाता है? आदमी अकेला। लड़का का आदमी अकेले 6 दिन काम करता है कि लड़का? तो आदमी अकेले 6 दिन काम करता है। वो 6 दिन में कितने बनाता है? बचे हुए शेष। यानी जो आदमी है वो 6 दिन में लड्डू बनाएगा कितने? 4। तो एक दिन में कितने बनाएगा? 4/6। यानी 2 दूनी 4, 2 तिया 6। 2/3 लड्डू। वो कह रहे हैं कि अकेला आदमी कितने समय में कर देगा? तो एक दिन में कितने बनाता है? इतने। बनाने कितने उसको लड़का करेगा? तो लास्ट के 6 दिन किसने काम किया है? लड़के ने। बचे थे कितने बनाने को? 4। 6 दिन में कितने बनाएगा? 4। तो एक दिन में 2/3। बनाने कितने हैं? 24। एक दिन के कार्य से क्या दे देंगे? भाग। यहाँ क्या मान लेंगे? हर गायब है तो 1। 3 का गुणा इसमें और 2 का गुणा इसमें। तो 24 × 3/2। 12 तिया 36 दिन। लड़का करना पड़ेगा। और आदमी तो यदि आदमी का निकालना है तो कैसे निकालेंगे? एक दिन का काम दोनों का कितना है? 1 लड्डू बनाने का। और लड़का कितना बनाता है एक दिन में? 2/3। तो आदमी अकेला कितने बनाएगा? 1 - 2/3। 1 - 2/3। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 1/3। तो 24 को किससे भाग देंगे? 1/3 से। तो आंसर हमारा कितना आएगा? 24 तिया 72 दिन। आदमी उस कार्य को 72 दिन में कर पाएगा। दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? प्रश्न कर रहा है 24 में। हमने लिया आदमी कितने दिन में करता है? 72 में। और लड़का कितने में करता है? 36 में। दोनों का LCM 72। ये एक दिन में कितना काम करेगा? 1 बनाएगा। एक दिन में कितने बनाएगा? 2 बनाएगा। दोनों मिलकर कितने बनाएंगे? 3 बनाएंगे। तो दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त कर देंगे? 3 दूनी 6, 3 चौक 12। चाहे जहाँ एक किसी कार्य के कितने भाग को किसी कार्य के 7/10 भाग को
15 दिन में कर सकता है ना। और बी ये किसी कार्य के 7/10 भाग को 15 दिन में पूरा कर सकता है। उसके पश्चात बी उसकी बी की सहायता से शेष कार्य को, आप बताइए टोटल कार्य कितना होगा। अगर अपन फ्रैक्शन में बात कर रहे हैं तो फ्रैक्शन में अपन टोटल कार्य कितना मानते हैं, एक में से कितना हो गया 7/10, तो शेष कार्य कितना बचेगा। शेष कार्य के लिए जो हो गया उसको टोटल में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3/10। यानी शेष कार्य बचा कितना है 3/10 भाग। इसको बी की सहायता से, मतलब ए भी है इसमें और बी है, दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेते हैं 4 दिन में। समझ में आया। अगर किसी कार्य का 7/10 भाग हो चुका है ना, W मतलब कोई कार्य है, तो उसका बचा भाग कितना होगा 1 - 7/10, तो 3/10 आ जाएगा। इस कार्य को B की सहायता से शेष कार्य को कितने दिन में करता है, वो कह रहे हैं कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। पूरा कार्य मतलब W, तो 10 को उधर ले जाएं मल्टीप्लाई में और 3 से क्या कर दें डिवाइड, तो 40/3, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, यानी 13 सही 1/3 दिन में कर देगा 13। अभी मैंने इफ़िशियंसी वाला किया था ना अपन ने, वही प्रश्न है, थोड़ा सा अंतर है। कह रहे हैं ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। किसकी तुलना में, ए बी की तुलना में 3 गुना ज़्यादा है। यदि ये 1 है तो ये इसका 3 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3। किसके रेशियो है, इफ़िशियंसी के। यदि हम टाइम के निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1:3, उल्टा कर देते हैं। टाइम में दोनों में कितने रेशियो का अंतर है, 2 रेशियो का। यानी ए को कम समय लगेगा, बी को ज़्यादा समय लगेगा। ए को बी से कितना कम समय लगेगा, तो 2 रेशियो कम समय लगेगा। कितना 2 रेशियो लग रहा है ना। इसके कितने हैं, बी को टाइम के 3 रेशियो, ए को कितना है 1 रेशियो, तो कितना कम समय लग रहा है इसको, 2 रेशियो कम लग रहा है। और प्रश्न में दिया है कि 60 दिन कम लगते हैं, रेशियो में 2 है और दिन में कितने हैं 60, तो 1 रेशियो की वैल्यू 30। तो इसको कितना समय लगेगा 30 दिन, किसको ए को, और बी को कितना लगेगा 90 दिन। 30 दिया 90 दिन। अब आपको ए का भी समय पता है और बी का भी समय पता है, जिससे चाहो उससे कर लीजिए। वो कह रहे हैं ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। किसके समय से कर दें, हमको दोनों का पता है इस प्रश्न में। ए से कर दें, ए कितने दिन में कर रहा है, बी से भी कर देंगे। ए कितने दिन में करता है 30 दिन में। तो जिसका समय दिया होता है उसके इफ़िशियंसी के रेशियो से गुणा करते हैं। किसका करेंगे, इफ़िशियंसी के रेशियो, टाइम के नहीं, किसके किसका गुणा करेंगे 3 का। जिसका निकालना होता है उससे डिवाइड करते हैं। निकालना किसका है, ए और बी दोनों का, तो 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा आपका 90/4। डिवाइड कर देंगे तो 4 दूनी 8, 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, सो 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 22 सही 1/2 दिन। अब मान के चलो आपने बी का लिया होता, हमको तो दोनों का समय पता है ना 90 दिन, तो जिसका समय लेंगे उसकी इफ़िशियंसी के रेशियो का गुणा करेंगे। इसके हिस्से में कितना है 1, और जिसका निकालना है उससे डिवाइड करेंगे। निकालना दोनों का मिला के, तो 3 और 1 फिर से वही आया 90/4 दिन, है ना। 90/4, 90/4 मतलब 22 सही 1/2 दिन।
चाहे आप ए का टाइम लेके करें चाहे आप बी का टाइम लेके करें, आंसर नहीं चेंज होगा। ए किसी कार्य को कितने दिन में 16 दिन में कर सकता है और बी इसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है और सी उस कार्य को सी नहीं है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, सी नहीं है। दोनों का एलसीएम 48 लड्डू बनाने का, 16 दिन में 48 बनाता है तो एक दिन में 16 × 48 और 12 चौक ये 3 बनाएगा। ये कंडीशन ये है कि बारी बारी से काम कराना है, यानी एक दिन एक काम करेगा तो उस दिन भी छुट्टी पर रहेगा, दूसरे दिन कौन आ जाएगा बी तो ये छुट्टी पर रहेगा, तीसरे दिन पर कौन आ जाएगा ए बी छुट्टी पर रहेगा, चौथे दिन कौन आ जाएगा। इस तरीके से अल्टरनेट हमको कार्य कराना है। तो वो पूछ रहे हैं काम कितने समय में पूरा हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि जो विषम दिन है उस दिन कार्य करने कौन आ रहा है और सम वाले दिन, इतना समझ गए। दूसरा मुझे आप ये बताओ कि ए एक दिन में कितने बनाता है 3 और बी एक दिन में कितने बनाता है, या तो हम ऐसे ही करते जाएं तो भी आंसर आ जाएगा गिन लेंगे लास्ट में जाके, या पर हम थोड़ा सा फास्ट करें। 3 और 4 7 लड्डू कितने दिन में बन रहे हैं 2 दिन में। ए का वन डे वर्क और बी का वन डे वर्क, दोनों मिला के कितने बनाने के 7, लेकिन दिन कितने हो गए 1 और 1 ये 2 दिन में। हमको कितने बनाने हैं 48। इस लड्डू में कितना गुना कर दें कि 48 के आसपास पहुंच जाए। 49 होता तो बड़ा आसान था, 7 का गुणा कर देते, 7 का इधर कर देते, काम खत्म हो जाता। लेकिन कितना है 48 है तो 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 6 42 लड्डू बन गए। 6 का इधर किया है तो 6 का इधर भी कर दो, तो 12 दिन में कितने लड्डू बन गए 42। बनना कितना बाकी है 6 लड्डू। अच्छा, बारी किसकी है 13वें दिन कौन आएगा, विषम पे कौन आता है ए, है ना। जो 13वां डे होगा 13वां दिन, उस दिन काम करने कौन आएगा ए की क्षमता क्या है 3 बनाने की। बनाना भी कितना बाकी है 42 बन चुके हैं, 48 बनाना बाकी हैं 6। ये जो आएगा पूरे दिन काम करके 3 और बना जाएगा। 13वां दिन भी हो गया और अभी कितने बनाने को बचे हैं 3। अब आएगा कौन सा 14वां दिन। अब कौन आएगा इस दिन बी की क्षमता है 4 बनाने की। बनाने कितने हैं 1 दिन के काम से भाग दे देते हैं, कितने समय में बना देगा 3/12। 1 दिन यहाँ का कितना हो गया 13 और 3/4 दिन यहाँ का, तो 13 सही 3/4 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। समझ गए कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 इसी के जैसा है। ये कितने दिन में कर सकते हैं, ये 11 दिन में कार्य को कर सकता है और बी 20 दिन में कर सकता है और सी 55 दिन में कर सकता है। ऐसी कोई संख्या ले लें जिन तीनों से विभाजित होती हो। 60 55 से विभाजित हो जाएगी 220। तो 1 दिन में कितने बनाएगा 20, 11 दूनी 22, 20 लड्डू। 20 दिन में 11 20 से डिवाइड कर देंगे और 55 दिन में 4। ठीक है।
अब कह रहे हैं कि ए के साथ एक दिन बी काम करेगा। ए के साथ एक दिन काम कौन करेगा? बी करेगा। अगले दिन ए के साथ काम कौन करेगा? ए परमानेंट है, बी आते जाते रहेंगे, बी और सी। ये क्रम आगे भी जारी रहेगा, है ना। ये एक दिन में और ये दूसरे दिन, एक दिन काम करेगा उसके साथ बी, एक दिन करेगा अगले दिन सी, फिर अगले दिन कौन आ जाएगा? बी। यानी कौन सा दिन है? ये फर्स्ट डे है। ये कौन सा है? यानी जब जब भी ऑड डे आएगा तो ए के साथ में बी रहेगा, इवन वाले में कौन रहेगा? सी रहेगा। ये कितना बनाता है एक दिन में? 20। और बी कितना बनाता है? 11। तो दोनों मिलके कितना बना लेंगे? 31। यहाँ पर हम देखें ए कितना बनाता है एक दिन में? 20। और सी कितना बनाता है? 4। तो दोनों मिलके कितना बना लेंगे? ठीक है। तो आप ये बताएं 2 दिन में कितना कार्य होगा? 1 और 2, 24 और प्लस 31। तो 2 दिन में कितने लड्डू बनेंगे? हमको बनाना कितना है? कितने का गुणा करें उसके आसपास पहुंच जाएं? 4 का। तो 4 का इधर भी करना पड़ेगा। 4 का गुणा किया तो 4 5 20 और 2 22, कंप्लीट बन गए, कोई इशू नहीं। यहाँ कितना हो गया? तो कितने दिन में बन जाएंगे? 8 दिन में। ये कितने दिन में कर सकता है? 10 दिन में। और बी 15 दिन में। और सी 20 दिन में। एलसीएम 60 लड्डू बनाने का। एक दिन में कितने बनेंगे? ये बनाएगा 6, ये बनाएगा 4 और ये बनाएगा 3। ए और सी ने मिलकर कितने दिन काम किया? 2 दिन। ए और सी एक दिन में कितने बनाएंगे? एक दिन में 6 और 3 9 लड्डू बनाएंगे, है ना। ए और सी मिलकर कितने दिन कार्य कर रहे हैं? 2 दिन। तो 2 दिन में कितने बना लेंगे? 18। आगे क्या कह रहे हैं? ए को हटाकर उसके साथ बी को लगा दिया कार्य पर, तो 18 बन गए। बनाने बाकी कितने हैं? अभी 60 बनने हैं। टोटल कार्य 60 का है। 18 बन चुके हैं, तो अभी बनाने को कितने शेष हैं? तो 42 लड्डू बनाने को और शेष हैं। आगे क्या कर रहे हैं? सी को हटा के बी को शामिल कर रहे हैं। यानी बनाने कितने हैं? 42। और बनाएगा कौन अब? ए और बी। ए को हटा दिया तो बी और सी मिलकर कितने बनाएंगे? 7 एक दिन में। तो 7 से क्या कर देंगे? डिवाइड। 7 6 42। 6 दिन हो गया। तो 2 दिन तो काम कहाँ कर लिया? वो प्रश्न में पूछ रहे हैं कि टोटल कितने दिन में कार्य समाप्त हुआ। तो 2 दिन कार्य यहाँ कर गए और 6 दिन वहाँ किया। कितने हो जाएंगे टोटल? 8 दिन।